इस समय मौजूद है एचबीएन की पूरी टीम हिसार के सेक्टर 16-17, जहां पर हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और डीसी महोदय का इस समय निरीक्षण करने के लिए दौरा हुआ है। जो झुग्गी बस्तियों में आग लगी थी, हाहाकार मचा था, एक दर्दनाक बड़ा भीषण हादसा घटा था परसों, जिसके चलते हुए हिसार के विधायक और डीसी महोदय से निरीक्षण करते हुए और लोगों को आश्वासन देते हुए, समझाते हुए कि सरकारी सहायताएं आप तक किसी भी प्रकार से रुकेंगी नहीं, पहुंचती रहेगी। और बिल्कुल ठीक सामने खाने पानी की व्यवस्था, बड़े बड़े एनजीओ संस्थाएं और जितने भी दानवीर लोग हैं सामने निकल कर आए हैं। सो फिलहाल विधायक साहब मौजूद हैं, उनसे वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस किस प्रकार की योजनाएं इन लोगों के लिए निकाली जाएगी और क्या इन्हें लाभ पहुँच पाएगा या फिर नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के एनजीओज़ को और जो लोगों को, वो लोग तुरंत इनकी सहायता के लिए आए। इनका खाने का, पीने का, ठहरने का सभी बंदोबस्त, आदरणीय डीसी साहब भी खड़ी हैं यहाँ पर, हमारे निगम के कर्मचारी भी खड़े हैं, हुडा के कर्मचारी भी खड़े हैं। सब लोगों ने एक परिवार के नाते इनकी मदद की, वो सब बधाई के पात्र हैं। और आगे भी कोई भी जो समस्या होगी उसको हम दूर करेंगे। मैंने इनको कहा है कि ये अपना परिवार पहचान पत्र बनवाएं, ताकि परिवार पहचान पत्र में हमारी एक योजना भी है हाउसिंग फॉर ऑल में। मुझे यूएलबी के साथ साथ हाउसिंग फॉर ऑल की भी जिम्मेवारी मिली हुई है। तो उसमें 1,80,000 से जो कम के लोग हैं जो परिवार पहचान पत्र में, उनको हाउसिंग फॉर ऑल की भी योजना है, उस योजना का भी हम लाभ यहाँ देंगे। मैंने अपनी पैटिस ग्रांट से भी प्रत्येक फैमिली के एक एक परिवार को 5-5 हज़ार रुपये उनके बैंक खाते में डलवाने का कहा है। तो जैसे ही वो मुझे बैंक कॉपी की फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी दे देंगे, 10-12 दिनों में उनके पास 5,000 रुपये आ जाएंगे। और भी जो भी यथासंभव जो सहायता होगी वो हम इसकी सहायता करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगा। और जनता से भी मेरी अपील है कि जनता भी दुख सुख के मामले में, ये बड़ा अनर्थ हो गया तो और एक परिवार का तो बच्चा भी चला गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे को अपने चरणों में स्थान दे और उसको इसके दुख होने की, जो दुख है उसको सहन करने की शक्ति दे। मैं आपके माध्यम से फिर जनता से अपील करता हूँ कि जो दुख में है उसकी सहायता करना हमारी संस्कृति भी है और हम लोगों ने की भी है उसकी सहायता। इतना मुझे आपसे वो 15,000 ये झुग्गी वाला 15,000 में उनकी झुग्गी भी बन जाएगी, उनका काफ़ी सामान भी आ जाएगा। चलो 5 तो आपने दे दिए, 7-8 लाख रुपये हमारे पास इकट्ठे भी हो चुके हैं। तो काफ़ी सामान लोग यहाँ देखे भी जाएगा, हम इकट्ठा करते हैं। अभी मेरे साथ भी आना था। बिल्कुल सर। मिल गेट से सुनील है जी सर। उसको एक्चुअली मैंने पहले यहाँ 1:30 बजे आना। जी सर। मैंने उसको 1:30 बजे, हाँ सर, 1:30 बजे का टाइम हमने भी दे रखा है। फिर वो हमने फिर उसको मैडम के पास। इस समय ठीक सामने देख पा रहे हैं हिसार के सेक्टर 16-17 की झुग्गियों में आग लगने के बाद हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और डीसी महोदय इस समय मौके पर जायजा लेने के लिए आए हैं कि कैसे हालात हैं और पुनः दोबारा कैसे इन्हें बसाया जाएगा, क्या क्या इन्हें सुविधाएं मिल रही है या फिर नहीं। इस समय निरीक्षण करते हुए मंत्री साहब से भी अफसरी में इस समय लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने एचबीएन के माध्यम से। सो जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, साथ ही साथ आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिल्कुल ठीक सामने लाइव तस्वीरें हिसार सेक्टर 16-17 की झुग्गियों के अंदर से, जहाँ पर इस समय डीसी महोदय से हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, निकाय मंत्री जी वार्तालाप करते हुए बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों में और लोगों से पूछते हुए कि क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्या समस्या नहीं आ रही और पुनः वास कैसे बढ़ाया जाएगा। ये चाहते हैं कि भी आप लोग उभरो। मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल मेरे को कहा है कि आप जाओ। कल मैं बाहर था इसलिए आ नहीं पाया। मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली कहा कि आप जाके उनसे बात करो। आप लोगों ने आधार कार्ड बना हुआ है आपका? बना थे जी, जल्द वो जल के 2 तो निकले आओ, निकलवा देंगे सर। बनवा रखा है इनका आधार कार्ड सर, वहीं का एड्रेस। परिवार पहचान पत्र बन रहा है? हाँ बना है जी। परिवार पहचान पत्र सारे को परिवार पहचान पत्र कहाँ बना? सबके बनल थे। राशन वैसे मिले थे वह भले। एक मेरी बात का बेटा पता ना हो तो यूं कह देना जी हमें पता नहीं। गलत बताओगे तो बात नहीं बनेगी। अगर परिवार पहचान पत्र आपका बिहार का बना हुआ है, वोटर कार्ड बना होगा ना? वोटर कार्ड बना होगा। बिहार वोटर कार्ड अलग है, आधार कार्ड अलग है, परिवार पहचान पत्र अलग है। अब मुझे ये बताओ, बिहार की है जी।
फैमिली आईडी नहीं, बिहार में तो परिवार पहचान पत्र बन ही नहीं रहे। नहीं वो नहीं बनाया, ये चीज कहाँ बना यार? वही पर राशन मिले थे, वह परिवार पहचान पत्र और हमने एक एस्टिमेट बनाया मैम, इनका 15,000 राशन कार्ड वहाँ ने बिहार के बतलिए तो मैम, और 2-4 और ऐड हो गई जी आज। चलो कोई 100 के करीब है। चलो मैं अब ये कहता हूँ कि बिहार में जो सब मिले आपने वो जिम्मेवारी है, इन सब का पता करो कि इनका परिवार पहचान पत्र है या नहीं। दूसरी बात एक और बताओ, आप सबके बैंकों में खाते खुले हुए हैं? बैंकों में खाते लगभग है जी सर। खुले थे, बताओ खुले हैं कि नहीं? हाँ, खुले हैं? सबको खुला हुआ है। अगर नहीं खुले तो खुलवा लो। ठीक जिसका बैंक खाता नहीं होगा उसमें पैसा नहीं आएगा। अगर बैंकों के खाते खुले हुए हैं खुला हुआ है तो उसमें जो भाई जिसके घर से चला गया बच्चा, उसको 2 लाख रुपए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैसे ही देता है ना। ये जरा पता कर लो इनका, अगर ऐसी कोई मदद है तो वो मदद जरूर करवाओ। और एक इनके जितने भी बैंक खाते हैं, एक परिवार का एक खाता लेकर उसकी फ़ोटो कापी मेरे को दो। 5-5 हज़ार रुपये मेरी तरफ से सब परिवारों को दे दो। ठीक है? ऐसे थोड़ी थोड़ी सब लोग सहायता करेंगे तो बात बनेगी ना। ठीक है जी, ठीक है। कोई भी दुख की बात तो हो गई, हो गई तो हो गई। राम जी, किसी का क्या भरोसा है नहीं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हादसा हो जाता है, कहीं भी हादसा हो जाता है तो अच्छी बात तो नहीं है। इसमें एक चीज़ हाँ। थोड़ा सा नॉलेज में आपके लेके आना चाहते हैं। आप तो मेरे पास आए थे ना वहाँ, हैं? हाँ जी, ये निर्माण मजदूरों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड जो बना हुआ है, हाँ हाँ। उसके अंदर लगभग 4,000 करोड़ रुपया पड़ा है। वहाँ पे बातचीत चल रही है, अभी मेरे से मिले थे। हाँ, मिले थे वहाँ पे बातचीत कर रहे हमारे हैं, लोग थे, वो जनसंगठनों के। हाँ तो वो हो रहा है वो। हाँ, सर उसमें अगर क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का भी पैसा उस ढंग से खर्च नहीं होगा। हाँ। वो मजदूरों का पैसा है, सेस जो कटा हुआ है, या तो वो ठेके मालिकों का या मजदूरों का, और आम लोगों का पैसा नहीं है। 4,000 करोड़ के लगभग। तो ये हाउस बन जाए, उसमें कोई थोड़ा नॉर्म अब आपने मेरी बात तो सुनी नहीं ना, आप बीच में बोल पड़े, मेरी बात पूरी हुई नहीं। चलो हम तो नॉलेज नॉलेज नहीं, मेरी बात सुनो तो मेरा सारी याद है। ठीक है। मैं अर्बन लोकल मिनिस्टर के साथ साथ हाउसिंग फॉर ऑल का भी मिनिस्टर हूँ। आप समझ गए मेरी बात? मैं तो ये चाहता हूँ सबको मकान दे दूंगा मैं। पर मकान यूं तो नहीं बांटे जाओ ना, ले भाई यूं तो नहीं है। टाइम लगता उसका है इसका हिसाब किताब मालूम है हमें सब। उसकी पहली रिक्वायरमेंट है परिवार पहचान पत्र, और वो परिवार पहचान पत्र अगर इन्होंने नहीं बनाए तो एक को भी नहीं मिलेगा, चाहे आप स्कीम कोई बताते हो। तो मैं आपसे ये ड्यूटी लगाने लग रहा हूँ, भाई मेरे साथ प्रदीप हुड्डा जी हैं, इनका व्यवस्था करो, कैंप लगाओ, चाहे कुछ भी करो, इन सब के परिवार पहचान पत्र कितने दिन में बन जाओगे? सर लिस्ट तो 2 दिन में हैं? लिस्ट तो है सर, लिस्ट तो हमारे पास है। लिस्ट तो 90 परिवारों की ऑलरेडी तैयार है। अभी दे देंगे, 2 मिनट में ही दे देंगे। तो व्हाट्सएप करो, ये दी सर लिस्ट, पीडीएफ भेज दूंगा सर आपके पास। है ना? इन सब को बुलाओ। अब सुनो, हमारे ऑफिसर आवेंगे, आपको बुलावेंगे, तो आप कोऑपरेट करना। आपका परिवार पहचान पत्र बन जाएगा तो बहुत चीजों में आपको लाभ होएगा। ठीक है जी, ये समझ लो आप सब लोग, ये बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। उसमें इनकी जो तनख्वाह है वो 1,80,000 से कम ही है। इनकी विचारों की कहाँ से आओगी? इनके पास है ना? मकान ही नहीं है सर। हम तो इनके लिए काम भी दे देंगे सारे। हम तो मेले लगावा, आप लोगों को जिनकी 1-1 लाख से और कम की तनख्वाह है, उनको मेले लगा के, उनको लोन दिला के, उनको काम दे के, उनको हम चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़े। हैं? पैसे देना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन आप लोगों को ऊपर उठाना ये मुश्किल काम है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग ऊपर उठो। समझ गए मेरी बात? तो अभी ये आएंगे आजकल में परिवार पहचान पत्र सबका बनना। सब लोग एक परिवार में से एक, जो भी मुखिया है, उसकी बैंक की फोटो कॉपी मुझे चाहिए पहले पेज की। जब आप वो फोटो कॉपी लेंगे, इनसे ओरिजिनल कॉपी मत लेना, उसके पीछे उस मुखिया का नाम और फ़ोन नंबर। ये 15-20 दिन में ड्राफ्ट बनकर आ जाएगा। 5-5 हज़ार का हम एक एक परिवार को एक एक दे देंगे। और वो भाई कहाँ है जिसके घर से गया बंदा? चलो उसकी बात हम यहीं टेंट लगवा वहाँ करेंगे। मंत्री जी, एक मंत्री जाति कल्याण बोर्ड है जो पिछली बार भी सर्वे करके गए थे, लेकिन उन्होंने पैसा रिलीज नहीं किया इनके लिए। उनके पास स्पेशल इनके लिए मुआवजा है। आप मुझे एक कॉपी दे दो,
मैं देता हूँ। हाँ, जो भी और जो आपका लाखों करोड़ों रुपए पड़ा, इनके काम नहीं आ नहीं रहा। क्यों नहीं काम आएगा। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने अभी आपने मेरी बात सुनी। जी जी। ये अगर इनका ये क्या नाम, परिवार पहचान पत्र बन जाएगा और इनकी एक परिवार की इनकम 1,80,000 से कम होगी तो हाउस मैं दूँ। ठीक है जी। आपने मेरे को हाउस फॉर ऑल की जिम्मेवारी दे रखी है। जी जी बिल्कुल। तो बताओ, अगर हिसार में ही हम वो नहीं देंगे तो और कहाँ देंगे। हम तो तरस रहे हैं कि लोग हमारे पास आएँ, लेकिन वो लोग आएँ जिनका परिवार पहचान पत्र बना हुआ है और उसमें उनकी जो इनकम है पूरे परिवार की वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा की होगी तो उसको हम नहीं देंगे। मंत्री जी, परिवार पहचान पत्र तो उनके हम बनवा लेंगे जरूर, लेकिन इनके जो एड्रेस है वो बिहार के हैं। नहीं, एड्रेस यहाँ का लिखें पर बिहार वाला तो फिर कैसे देंगे। वो चेंज हो जाएगा, वो अपनी चेंज कोई हो जाएगा ना, करना वही यहाँ का कर लेते एलसी के ही हैं। जो होते हैं उसको से हो जाते हैं। परिवार पहचान पत्र तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हरियाणा ही बना रहा है और तो कोई बना नहीं रहा है। आधार कार्ड में एड्रेस चेंज यहाँ का करके फिर करवाना उसके सर। बाद में परिवार पहचान। ठीक है। मतलब अगर ये काम हम नहीं कर पाए लगवा दिया जाए तो मेरी जो बात है वो सारी बेकार है। सामने टेंट लगवा दिया। अगर परिवार पहचान पत्र यहाँ का नहीं बना तो जो मैं कह रहा हूँ वो सारा फजूला काम है। उसके लिए कैंप लगवा लेते हैं जी। हाँ हाँ, इस मकान पे काम इनका करो, मेनली ये जो हाई टेंशन लाइन है जी, इसका भी थोड़ा सा रिस्की एरिया है। इसको भी करवाते अभी हैं। यहाँ से थोड़े शिफ्ट कर रहे हैं सर, अलग अलग पार्ट्स में और कुछ एक डिस्टेंस पे। और जो ये तो शुक्र करो हवा इधर की थी डॉक्टर साहब, ये तो हवा सुन इधर तो की लो थी। मैडम के कवे है। अगर हवा इधर की होती तो चपेट में हम भी आगे थे। फोगाट साहब कोई बात नहीं, इस मैडम बात का बार बार कहने का आप वहाँ भी इसकी इतनी दफा जांच कह भी रहे होनी हो। चाहिए जी, आज कैसे लगी। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप जांच का सवाल। मैं तो बता रहा हूँ, मैडम की तो सुन लो के कवे है। बताओ जी मैडम। अब इनको अलग अलग हिस्सों में शिफ्ट करेंगे ताकि एक दूरी पे 10-10 फुट की दूरी पे झुग्गियां बने, ताकि एक में लगे तो दूसरे में फैले भी ना। दूसरी जो इनकी झुग्गियां इनको बनाई अलग अलग जाएंगी, जगह देंगे। वो ज्वलनशील पदार्थ की ना बने। जो ये टेंट की बनाते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो ऐसी कोई एस्बेस्टस शीट होती है उस टाइप की हम पाइप्स की ऐसी बना के देंगे ताकि दोबारा इसमें आग भी ना लगे। सर ठीक है हमने ना, अपने 30-30 की अलग अलग करके अलग अलग साइड कर रहे हैं। दूरी बना के ये लोग और मैं ये बिजली वाली भी बात करता हूँ कि इसको अगर कोई इसका और कोई अगर जरिया निकलता है तो वो भी निकले। सर हमने अपने लोकल लेवल पे संस्थाओं से 7 लाख रुपए इकट्ठा नहीं, किए आप इनके बहुत लिए। काम, मैं और हम अखबार लोग पढ़ रहा हूँ, मैं मिलके कल बाहर था एक्चुअली इसलिए नहीं आ पाया। तो कोई बात ही नहीं है, समाज सारा लगता है। आप लोग लगे हुए हैं, आप लोग लगे हुए हैं, हम सब समाज के आदमी हैं और समाज में अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो हम सबको लगना ही चाहिए। सर हमने शुरू से नहीं आज तक खाने का तो करा हुआ है सर, हमारे पास एक्स्ट्रा ही बचा हुआ है, बल्कि सरप्लस ही है, अभी तक भी दिक्कत नहीं। बाकी सर हमारे यहाँ पे एक तो राजेश कोची जो हमारे अधिकारी हैं वो बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं हमें सुबह से लेकर शाम तक। उन्होंने भी आना था तो हमारे पर वो बाहर हमारे गए हुए पुलिस हैं। अधिकारी हैं सर जिन्होंने जान पे खेल के बचाया, एक सदानंद शर्मा और एक नसीब जी। तो इन दोनों ने काफी अच्छा काम किया यहाँ पर। बिल्कुल सम्मानित करना। नसीब जी बहुत काम कर रहा है, ये सारे हाँ, नहीं, बिहारी अब की क्या जिंदगी करें, बचाई। क्या भाई, होनी तो चलती नहीं है ना जी। होनी हो जाती है कई बार, बड़ा दुख है इस बात का। सर एक ही ज्ञापन है हमारा संगठनों की तरफ से, कोई बात नहीं। देख ली संज्ञान लीजिएगा। वही सर हाउसिंग कॉलोनी का है, जैसे हाँ, रेंटल कॉलोनी बनने का वो कोई सब है। कोई नहीं, मैं देख एक मिनट, ये अमित ग्रोवर का फोन नंबर पीछे कोने पे लिख लेना। ठीक है। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, लेकिन जो मैंने आपको कागजों की बात कही है ये पूरे करवाओ। ठीक है जी, क्योंकि इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है जी, हम तो आपको घर देने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है। 2.5 लाख रुपए सेंटर से 1 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया हरियाणा गवर्नमेंट, 2.5 लाख रुपए देकर इनको और इनके लिए हाउस हम देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए थोड़ा खाता तो होने चाहिए, क्योंकि पैसा लगता है तो उसका थोड़ा खाता तो होना डिपार्टमेंट से करा देना तो हम लोग। चाहिए। और आप जो बैंक अकाउंट की कॉपी नहीं देगा वो 5,000 रुपये से वंचित रह जाएगा। आप कौन प्रदीप जी, इनको ये एक मुखिया की जो बैंक की कॉपी है वो दे देना। 10-15 दिन में मैं गवर्नमेंट से ड्राफ्ट बनवाकर आपको 5-5 हज़ार रुपये प्रत्येक परिवार में मैं दूँगा। बड़े भारी दुख की बात है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ठीक है।